हेलो फ्रेंड्स, एयर कंडीशन में जो रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गैस चार्जिंग करते वक्त एयर कंडीशनर ब्लास्ट भी हो जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें गैस चार्जिंग करते वक्त यानी कि रेफ्रिजरेंट चार्ज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आप एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो पहले आप ये देख लें जो सबसे पहले कि उसके अंदर कौन सी गैस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हम गैस चार्जिंग करना चाह रहे हैं एयर कंडीशनर में तो उसमें बाहर नहीं लिखा होता कि हमें इसमें कौन सी गैस चार्जिंग कर रहे हैं, कौन सी गैस चार्जिंग हमें इसमें करनी है। तो उसे हम एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट होता है यानी जहाँ कंप्रेसर लगा होता है तो हम आउटडोर यूनिट को कवर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो उसका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर पे प्रॉपर तरीके से लिखा होता है कि इसके अंदर हमें कौन सी गैस चार्जिंग करनी है और कितने वेट पे करनी है। दूसरा तरीका ये है कि एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करते वक्त आप उसका प्रेशर है वो एक बार चेक कर ले कि उसका ऑलरेडी अगर उसमें कोई प्रेशर है तो कितना है, और उसमें अगर प्रेशर है तो वो किस चीज़ का है। यानी ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर ऑलरेडी कोई नाइट्रोजन या फिर उसके अंदर कोई और गैस ऑलरेडी किसी भी बंदे ने मतलब डाल रखी है, चार्ज की हुई है, या उसके अंदर कोई एयर प्रेशर डाल रखा है और आप ऐसे ही एयर कंडीशनर को ऑन कर देते हैं तो तब भी ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर जो प्रेशर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो कौन सा है। और अगर उसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है तो आप अच्छी तरीके से उसको ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी गैस है। गैस होने के बाद आप बेहतर ये तरीका है कि आप वेट में गैस को डाल सकते हैं, यानी कि अगर 410 या 410 ए गैस या फिर R32 गैस है तो सबसे बेहतर तरीका उसका यह है कि आप उसको वेट में डालें, यानी बाई वेट गैस डालें, यानी जितना उस पर वेट लिखा होता है आप उस वेट के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से वैक्यूम करने के बाद गैस डालें। और दूसरा तरीका उसका यह है कि अगर आप उसमें R22 गैस है यानी एक नॉर्मल गैस होती है तो इसे आप विदाउट वेट के भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि एयर कंडीशनर में ऑलरेडी कोई प्रेशर तो नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एयर कंडीशनर के अंदर कोई और जो है उसके अंदर गैस पड़ी होती है जिससे हम एयर कंडीशनर में ऊपर से गैस डाल देते हैं, उसे चालू कर देते हैं तो एयर कंडीशनर ब्लास्ट भी हो सकता है, वहाँ कोई हादसा दुर्घटना हो सकती है जो ऑलरेडी कई बार हमें देखने के लिए मिली है और ऑलरेडी कई बार ये दुर्घटना हो चुकी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ दो ही बातें आपको इस वीडियो के अंदर मुझे बतानी थी, समझानी थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।